माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए और अब वो ऐसे ही सारा भेज देना और शायद इंडिया ही वो ख़रीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। जय हिंद दोस्तों भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है यह तो आप इसी चीज से देख सकते हो कि भारत में कितनी तेजी से नए नए लग्जरी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य को देखते हुए सर्व सुविधाओं से युक्त हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए, गुज़िश्ता एक साल में जो साल गुजर गया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे वो बता देंगे। आप बताएं। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले हमें मिले हमें मिले, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसकी जो है ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है। और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। अच्छा, वहाँ पे अवाम के वोट से आती है, वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया, हमारा भी तो किधर आज़ाद मुल्क है? कैसे, थोड़ा सा बताएं। क्या देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हमारे वोट की अवाम इतनी निकली है बाग, हमारे वोट की वैल्यू होती। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई एयरपोर्ट की एक और टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को बहुत ही लग्जरी और अनूठे तरीके से बनाया गया है, जिसमें आपको भारतीय संस्कृति का नजारा दिख जाएगा। इस टर्मिनल की बिल्डिंग की दीवारों पर आपको स्थानीय कलाकृतियों की एक ऐसी अनूठी कलाकारी दिख जाएगी जिसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। और आखिरकार मनमोहित हो भी क्यों ना, सरकार ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए 1260 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक और नई बिल्डिंग बन जाने की वजह से जो तमिल भाई बहन हैं उनको यात्रा करना और भी ज्यादा सरल और सुविधाजनक बन जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट का न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2,20,972 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह एयरपोर्ट प्रति घंटा 45 विमानों की आवाजाही संभालने में सक्षम है और इस एयरपोर्ट में यात्रियों को कई सुविधाएं और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बन जाने की वजह से जो चेन्नई एयरपोर्ट में हर साल तकरीबन 2.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता थी, वो अब बढ़कर 3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता तक पहुंच जाएगी। और इस चीज का डायरेक्ट फायदा मिलेगा चेन्नई और तमिलनाडु के लोगों को, क्योंकि इसकी वजह से तमिलनाडु में टूरिज्म बढ़ जाएगा। देश विदेश से लोग तमिलनाडु में घूमने के लिए आएंगे और इससे तमिलनाडु की सरकार बहुत सारा पैसा कमा पाएगी। साथ ही साथ इसकी वजह से यातायात के साधन भी बहुत ही ज्यादा सुलभ हो जाएंगे और इसकी वजह से विदेशों में यात्रा करना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसका फायदा केवल और केवल तमिलनाडु के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मिलने वाला है। हालांकि अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इसी के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ कर दिया है। केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए भी कई नई नई परियोजनाएं लेकर आ रही है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में विस्तार से बताया है। भारत सरकार का कहना है कि तमिलनाडु पूरे भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है और ऐसे में तमिलनाडु के लोगों के लिए हाई और एडवांस सुविधा प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है और हम इस चीज पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। फिर आप ही कोई दे देती हूँ। हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। रेलवे उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। अच्छा। रहा है, अब नहीं है, लेकिन मुझे ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। अच्छा। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे, तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफ़ीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर, क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत बढ़ गई। गलत है ये। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो के अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले, पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हम उन्हीं से लेते हैं। क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठें, हम अपनी आवाम का सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये इदारे। ये अपने हदूद में रह के काम नहीं कर रहे। हालांकि केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि भारत सरकार अलग अलग स्टेटों के लिए कई और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके स्टेट में भारत सरकार कौन सी नई परियोजना लेकर आ रही है और साथ ही साथ इससे आपको क्या फायदा होगा, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।